हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, आज हम वाणिज्यिक बैंक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, इसे दो वर्गों में बांटा जाता है। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, दो वर्गों में इसे बांटा गया है। ये अनुसूचित बैंक क्या है? वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? अनुसूचित बैंक। वैसे वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? अनुसूचित बैंक। ऐसे बैंक जो है आरबीआई से लेन देन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे बैंक आरबीआई से कर्ज का लेन देन करने योग्य होता है, एलिजिबल होता है। ये जो गैर अनुसूचित बैंक है, ये बैंक जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। ये बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सूचीबद्ध नहीं होते हैं, सूचीबद्ध नहीं होता है। ये ऐसे बैंक आरबीआई से लेन देन करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ऐसे बैंक आरबीआई से कर्ज या ऋण का लेन देन करने योग्य नहीं होता है। नहीं होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में आरबीआई इसे लोन दे सकते हैं। किंतु विशेष या आकस्मिक स्थिति में, विशेष स्थिति में बोल सकते हैं, आकस्मिक स्थिति में आरबीआई लोन दे सकता है, लोन दे सकता है। तो क्या देखें, ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये कितने प्रकार के हैं?
तो दो प्रकार का है, एक है अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। ये अनुसूचित बैंक क्या है? वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934, ये पढ़ चुके हैं, 1934 में बना है, कि दूसरे अनुसूची में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। ऐसे बैंक जो होते हैं आरबीआई से कर्ज लेन देन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, इनके योग्य होते हैं। और ये जो गैर अनुसूचित बैंक है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सूचीबद्ध नहीं होता है। ऐसे बैंक जो है आरबीआई से लेन देन करने के योग्य नहीं होता है, ये आरबीआई से लेन देन नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होते हैं। किंतु विशेष परिस्थिति में, विशेष आकस्मिक स्थिति जब आ जाता है, तो वैसे स्थिति में आरबीआई से लोन दे सकते हैं। विशेष स्थिति में आरबीआई लोन दे सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। यह ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक क्या है? इसकी स्थापना इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में आरजी आरजी सरैया समिति के सिफारिश पर 1975 में आरआरबी आरआरबी की स्थापना के लिए आरआरबी की स्थापना के लिए अधिनियम बना और स्थापित कब होता है? तो इसके बाद 1976 में आरआरबीज एक्ट के तहत 1976 में आरआरबीज एक्ट के तहत आरआरबी की स्थापना हुए। इसका कार्य क्या है? कार्य कृषि प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण मुहैया कराना, इसमें यदि देखें तो
केंद्र राज्य और स्पॉन्सर का कितना कितना हिस्सेदारी होता है आरआरबी में? केंद्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही प्रायोजित बैंक कहा जाता है। प्रायोजित बैंक, योजित बैंक। इसका हिस्सा कितना होता है? तो केंद्र का इसमें 50% होता है, 50% हिस्सेदारी, और राज्य का 15%। जो बैंक खोलेगा उसका हिस्सेदारी 35% होता है। तो क्या देखें आरआरबी ये क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है। गांवों में बैंकिंग सुविधा नहीं होने के कारण आरआरबी की स्थापना किए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का प्रभाव हो सके, बैंकों का पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक हो सके। इसी के लिए आरआरबी की स्थापना की जाती है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आरआर आरजी आरजी सरैया समिति के सिफारिश पर 1975 में आरआरबी की स्थापना के लिए अधिनियम बना। 1976 के आरआरबी एक्ट के तहत आरआरबी की स्थापना होते हैं। कार्य इसका क्या है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण मुहैया कराना। इसमें यदि देखें केंद्र का हिस्सा कितना होता है? 50%। राज्य का कितना होता है? 15%। स्पॉन्सर बैंक जो बैंक खोलेगा या प्रायोजित बैंक जिसे कहते हैं उसका हिस्सा 15% होता है। इसकी स्थापना यहाँ पे हम लिखे हैं 1976, लेकिन बुक में यदि देखिएगा तो स्थापना इनका 1975 ही रहता है। स्थापना 1975 मिलेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इसी से रिलेटेड दो पॉइंट और है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1997 में आरआरबी को फ्री कर दिया। आरआरबी को फ्री कर दिया। जब फ्री कर दिया तो बहुत सारे बैंक खुले, बहुत सारे बैंक खुले, किंतु इनके एक साल बाद 1998 से एक भी आरआरबी बैंक नहीं खुला। आरआरबी बैंक नहीं खुले। दो ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आरआरबी बैंक स्थापित ही नहीं हुआ। वो दो राज्य कौन है? सिक्किम प्लस गोवा में एक भी आरआरबी बैंक नहीं खुला, नहीं खुला। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये जो क्या होता है 1997 में आरआरबी को फ्री कर दिया। बहुत सारे बैंक खुले भारत में, किंतु इनके अगले साल ही 1998 में जब ये बहुत सारा बैंक खुल गया तो इसके बाद जो है कि आरआरबी पर रोक लगा दिया जाता है। एक भी बैंक इनके बाद नहीं खुला। दो ऐसे राज्य हैं सिक्किम और गोवा जहां पर एक भी आरआरबी बैंक की स्थापना नहीं हुई। जल्दी से इनको भी नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
इस्लामिक बैंक, इस्लामिक बैंक, ये इस्लामिक बैंक क्या है? उन्नीस सौ चौहत्तर में इस्लामिक बैंकिंग सिद्धांत का विकास होता है। इस्लामिक बैंकिंग सिद्धांत का विकास हुआ, सिद्धांत का विकास हुआ। इस्लाम में क्या है? यदि इस्लाम में देखा जाए तो ब्याज पर लेन देन करना क्या होता है? गुनाह कहा जाता है। इस्लाम में ब्याज पर लेन देन करना गुनाह होता है। गुनाह होता है। यदि इनका उद्देश्य देखें तो क्या होगा? बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराना। उद्देश्य बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। विश्व में यदि बोले प्रथम बैंक कहाँ पे खोला इस्लामिक बैंक, तो मिस्र में। विश्व में प्रथम बैंक कहाँ पे खोला? तो मिस्र में। मिस्र क्या है? इस्लामिक कंट्री है। यदि भारत में देखें, भारत में प्रथम तो ये कोच्चि केरल में खुलता है। कोच्चि केरल में खुला। तो ये इस्लामिक बैंक क्या है? तो इस्लामिक सिद्धांत पर आधारित बैंक इस्लामिक बैंक कहलाते हैं। क्या होता है? 1974 में इस्लामिक बैंक सिद्धांत का क्या हुआ? विकास हुआ। हम जानते हैं इस्लाम में क्या है? ब्याज पर लेन देन करना गुनाह होता है। इसी कारण यदि बोले इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यदि देखें विश्व में पहला बैंक इस्लामिक बैंक कौन सा बना, कहाँ पर बना? तो मिस्र में बना। यदि भारत में देखें प्रथम तो ये कोच्चि के केरल में स्थापित होता है। इस्लामिक बैंक पहला भारत में कहाँ? तो कोच्चि में, केरल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में। आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।